हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग रिवीजन सेक्शन में चल रहे थे। ठीक है, रीजनिंग का फुल रिवीजन करा रहे थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 40 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू होगा। उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं या रिविज़न करना चाहते हैं एग्ज़ाम के व्यू से, टोटल क्वेश्चन लगभग के हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। करीबन 120 से 30 क्वेश्चन ऐसी मोटा मोटी है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति रिवीजन, जिनका भी एग्ज़ाम है वो रिवीजन कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वे यूट्यूब पर जाके @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करेंगे। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसमें मैथ का भी क्वेश्चन है और रीजनिंग का भी है। मैथ का तो कम ही होगा। ठीक है, रीजनिंग का तो फुल रिवीजन करा रहे हैं, तो इसमें 150 क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन मोटा मोटी होगा, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन लिया जाएगा। इसके बाद मैथ का करा देंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर अगर 41 की हम बात कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। ठीक है, तो आइए पहले कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इसमें बेसिकली रूप से ABCD पर, ABCD A से Z तक जो लेटर है उसका जो स्थान है उस पर ज़्यादा मायने रखता है। जैसे अगर बात कर लें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तो ये तो लेटर हुआ ही। इसका स्थान जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो ये इसमें जो भी अभी 5 6 7 क्वेश्चन जो भी आएगा हर टाइप पर, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा, इसके स्थान का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या याद रखिएगा इसमें याद रखिएगा कि अपोजिट लेटर किसको कहते हैं। ठीक है, तो दो लेटर का सम यदि 27 आ जाए तो वो अपोजिट लेटर होगा। जैसे A और Z, इसका 1 है, इसका 26 है, टोटल सम कितना आ गया? 27 हो गया। तो A और Z क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से do Z, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, ये जो होता है ये बायां छोर है, बायां छोर, ये दायां छोर। ठीक है, ये दाईं ओर हो गया, ये हो गया बाईं ओर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रूप से कोडिंग डिकोडिंग में इतना निर्भर करता है थ्योरी। ठीक है, इसके बाद एक चैप्टर इसी से रिलेटेड रहता है, अल्फाबेटिकल लेटर, जो कि इसके बाएं से 7वां अक्षर ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, वो आएगा तो उसी पर थोड़ा सा उसका अलग थ्योरी है। ठीक है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, फिलहाल में आते हैं इस पर। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक निश्चित भाषा में कॉइन को इतना लिखा गया, वंश को इतना लिखा गया, तो ई का क्या कूट होगा जो। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा कि जब भी इस प्रकार से पूछेगा कि एक का कोड क्या होगा, इसका मतलब बाकी का जो लेटर होगा इसमें सेम होगा। जैसे ई के बारे में पूछा है तो ई कहाँ है? यहाँ है, तो बाकी ONC जो होगा सेम होगा। तो ONC इसमें भी है, इसमें भी है, तो ONC के बारे में पता लग जाएगा, तो जो बच जाएगा वो हमारा ई का हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। ठीक है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है। तो ONC जो है 3 4 5, ONC जो होगा या तो 3 होगा या 5 होगा या 9 होगा। ठीक है, लेकिन बच क्या गया? 4, तो ई का जो कोड होगा वह क्या होगा? ई का कोड 4 होगा। कहाँ है? ऑप्शन सी।
तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 41 क्वेश्चन। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42 पे आते हैं। 42 क्या बोल रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में इतना को 3653854 और STA स्टार्ट को 384013640 लिखा गया है। ठीक है, उस भाषा में स्टॉप कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए है 38401 532। बी में क्या है? 38401 516। सी में क्या है? 401632। डी में 3840303। ठीक है, 42 हो गया। 43 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में THRIVES को SIUHRDU के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में SOULFUL को कैसे लिखा जाता है। VPTKK, बी में VPTKETK, TPVKDKMV। ठीक है, इसको बनाइए।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि इतना को ये लिखा जाए, इतना को ये लिखा जाए तो क्या होगा जो। तो अगर हम ध्यान दें, जैसे क्या बोल रहा है कि RESET, इसका मतलब क्या है 36538540, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, 5, 19, 5, 20, यही होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, आर क्या है, ABCD में A से Z तक कुछ वॉवेल भी होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट भी होते हैं, ठीक है। तो 5 वॉवेल होते हैं AEIOU, और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट में अगर देखें तो 18 दूनी 36। अब वॉवेल में क्या बोल रहा है, 5 का 5 बोल रहा है, यानी कि 1 से गुना किया है, ठीक है। कॉन्सोनेंट में 19 दूनी 38, वॉवेल में क्या किया है, 1 से गुना किया है, 20 दूनी 40। तो क्या बोल रहा है कि व्यंजन कॉन्सोनेंट में 2 से गुना कर रहा है, वॉवेल में 1 से गुना कर रहा है। यहां भी अगर हम देखते हैं, ठीक है, ये तो कॉन्सोनेंट है, इसको 2 से गुना कर रहा है। यहां भी कॉन्सोनेंट है, 2 से गुना कर रहा है, 40 हो गया। प्लेस वैल्यू इसका 19 होता है, 20 होता है, 1 होता है, 18 होता है, 20 होता है। ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, तो 1 का 1 दिया है, ठीक है। तो 1 से गुना किया है, 18 दूनी 36 हो गया, 2 से गुना किया है, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट को 2 से गुना कर रहा है और वॉवेल को 1 से गुना कर रहा है। तो क्या लिखना, स्टॉप के बारे में बोल रहा था, STOP, स्टॉप। स्टॉप 19 होता है, 20 होता है, 15 होता है और 16 होता है, ठीक है। अब जब आप बना रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि ऑप्शन किस अनुसार से है। तो अगर हम ध्यान दें तो शुरू में सब सेम है, ठीक है, दूसरा भी सब सेम है, तीसरा में 3 ठो सेम है, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले चौथा लेटर, इधर से चलेंगे तो एक, जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना है तो ऑप्शन पर भी ध्यान रखिएगा ताकि आपका समय, ऐसे तो कर सकते हैं 19 दूनी 38, 20 दूनी 40, 15 दूनी 15 वॉवेल है तो 15 का 15, 16 दूनी 32, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान दें, ठीक है, तो अगर हम अंतिम से दूसरा लेटर की बात करें तो 2 ठो सेम है, बाकी अलग अलग है, तो ऑप्शन छांटने में मदद मिलेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप करेंगे तो 19 दूनी क्या आ जाएगा 38 आएगा, व्यंजन है, ये भी व्यंजन है तो 20 दूनी 40 आएगा। और ये वॉवेल है तो 15 को 1 से गुना करेंगे तो 15 ही रहेगा, और 16 दूनी 32 होगा। तो व्यंजन को 2 से गुना करना है, यहां भी 2 से, लेकिन वॉवेल को 1 से गुना करना है, ये भी 2 से। तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम बाई ऑप्शन अगर देखते हैं तो क्या होगा, अंतिम से दूसरा लेटर क्या होगा, 15 वॉवेल है, वॉवेल है तो कितना गुना होगा 1, 1 से गुना होगा मतलब 15 ही रहेगा। तो अंतिम से दूसरा में क्या आना चाहिए 15, 15 यहाँ है 16, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये दोनों में, अंतिम लेटर देखिए दोनों का अलग अलग है, तो अंतिम लेटर की बात कर लेते हैं, 16 दूनी क्या आ रहा है 32 आएगा, तो 32 ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता क्या है कि समय का बचत होगा। ऐसे तो आप बना ही सकते जैसे लेकिन हाँ, कोड तोड़ने के बाद ही वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोड पता नहीं होगा कैसे होगा जी, ठीक है। तो आप समय बचाने की बात रहता है एग्जाम में, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, भाई ऑप्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए अब यहां आते हैं, तो अगर यहां बात कर लेते हैं, बोल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 43 में THRIVES ये बोल रहा है, इसको क्या लिखा है SIUHRDU ये लिखा है, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, 8, 18, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद रहना चाहिए, ठीक है। लाइए नहीं है लिखते हैं, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो ये तो 3 और ये 3 की बात करते हैं पहले, तो इसमें 18 में 1 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। तो ये इसमें पहले 3 में 1 जोड़ रहा है, ठीक है। 9 से 8 हो गया 1 घट गया, यहां बात कर लेते हैं 19 से 18 हो गया 1 घट गया, 5 से 4 हो गया 1 घट गया, 22 से 21 हो गया 1 घट गया। तो पहले 3 में 1 जुट रहा है, फिर
सिंगल बच गया, इसमें क्या हो रहा है, एक घट रहा है, और फिर इसमें 3 में एक घट रहा है। उसी प्रकार से क्या बोल रहा है, SOULFUL, तो पहले 3 में क्या होगा, एक एक जुटेगा, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, भी हो जाएगा, इसमें एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसमें एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक घट जाएगा तो क्या, इसमें एक सब में एक जुट रहा है, और इसमें एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 के हो जाएगा, इसमें भी एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, इसमें एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इसमें एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो VPT, तो VPT डबल के TE, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया बनाने का तरीका, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, तो ये तो कोड हम तोड़ ही लेंगे, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, अगर हम ध्यान दें तो पहला में क्या है, अगर पहला लेटर की बात कर लेते हैं तो भी होगा या टी होगा, तो पहला लेटर यहां क्या हो रहा है, हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या भी, तो भी से जो शुरू होगा वो आंसर होगा, तो टी वाला तो आंसर नहीं होगा जी, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो अंतिम से तीसरा, बाकी सब में देखिए VPT सब यहां तक सेम है, ये भी सेम है, तो सिर्फ एक लेटर का अंतर है अंतिम से तीसरा, तो अंतिम से तीसरा लेटर क्या है, एफ, तो एफ में क्या होगा, ई, तो अंतिम से तीसरा लेटर VPT TE, तो अंतिम से तीसरा लेटर की बात कर रहे हैं, तो तीसरा लेटर क्या होना चाहिए, तो तीसरा लेटर, हाँ, अंतिम से तीसरा लेटर ये है ना, तो एल में एक घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, के आना चाहिए, तो के तो यहां है नहीं, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ऐसे बाई ऑप्शन देखने से क्या होता है कि जैसे आप बना तो ऐसे भी सकते हैं, उसके बाद आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑप्शन में आपका थोड़ा समय बच सकता है, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में मनी इज गुड को 135 और ही इज गुड को 415 के रूप में लिखा जाता है, तब उस कूट भाषा में मनी को किस रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, 5, बी क्या है 1, सी क्या है 3 और डी क्या है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, 45 है, यदि टी, सी और पी का अर्थ
ड्रिंक फ्रूट जूस है। ठीक है। सी की अली का अर्थ जूस इज स्वीट एवं ली री मी का अर्थ इज INTELLI इंटेलिजेंट है, तब उस भाषा में स्वीट के लिए फ्रूट शब्द क्या हो। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है ली, बी में बोल रहा है क्या की, सी में बोल रहा है री और डी में बोल रहा है पी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया, बन गया जी। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसको बनाने का भी अलग अलग तरीका है। क्या जो इसमें क्या बोल रहा है कि मनी का कोड क्या हो। तो पहला तो ये रहता है कि जैसे 3 को है तो 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, तो अगर 2 सेम रहेगा तो तीसरा जो बचेगा उसका हो जाएगा। अगर इसमें बात करें, इसमें क्या बोल रहा है स्वीट, स्वीट में क्या बोल रहा है, स्वीट तो ये सिर्फ सिंगल है। ठीक है, तो सिंगल है तो ज्यूस और इज कहाँ है जो हमको कोड देखना होगा, उसके बाद स्वीट हटेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोल रहा मनी का कोड क्या होगा जो, तो सबसे पहले देखते हैं इज गुड, इस मनी इज गुड आया, ही इज गुड, तो इज गुड इसमें भी है, इज गुड इसमें भी है। ठीक है, तो जो लेटर सेम होगा उसको देख लेते हैं, वो इज गुड का हो जाएगा। तो 5 इसमें भी है तो 5 इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद 1 इसमें भी है तो 1 इसमें भी है। तो इज अ गुड का क्या कोड हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। तो बाकी क्या बच गया, 3 बच गया। तो 3 जो हो जाएगा मनी का कोड हो जाएगा। तो मनी का कोड क्या हो गया, 3। तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वीट के लिए आ जाते हैं। यहाँ अगर बात कर लेते हैं स्वीट के लिए, तो स्वीट कहाँ है जी, स्वीट यहाँ है। और कहीं स्वीट है, देखते हैं। और वहीं अगर स्वीट रहेगा तो डायरेक्ट हमको वही सिर्फ देखना है कि कौन सेम है। लेकिन यहाँ तो आप कहीं स्वीट है नहीं, तो ज्यूस इज कहाँ है जो हमको देखना है। तो ज्यूस यहाँ है और ज्यूस यहाँ है। ठीक है, और तो कोई मिल नहीं रहा है, तो ये दोनों में देखते हैं क्या मिल रहा है, वो ज्यूस का हो जाएगा। तो अगर ये दोनों में अगर बात कर लेते हैं तो देखो तो सी इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, तो ज्यूस का कोड क्या हो जाएगा, तो ज्यूस का जो कोड हो जाएगा, तो ज्यूस का कोड हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इज का। तो इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या मिल रहा, तो ये दोनों में देखो तो ली मिल रहा। ठीक है, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, तो इज का कोड ली हो जाएगा। ठीक है, बच क्या गया इसमें, इसमें सिर्फ बच गया की। तो स्वीट का कोड क्या हो जाएगा, तो स्वीट का कोड हो जाएगा की। कहाँ है की, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर।
ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 45 हो गया, 46 की बात लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक कूट भाषा में वी आर गोइंग को CA DA और GA। CA DA और GA, comma you are happy को ऐसे GA और TA, comma she is going को MARACA और you were को TAKA के रूप में कूटबद्ध किया गया। उसी भाषा में BBL हैप्पी शब्द के लिए ऑप्शन है SACA, B है GA DA SA, C है DA SA KA, D है MAKA। ठीक है, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 46।
बन गया जी। तो पिछला जो 2 क्वेश्चन हम बताए थे उसमें माइक थोड़ा सा नीचे रह गया था, ठीक है, आवाज थोड़ा सा उसमें कम जाएगा, ठीक है, लाइए उसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था, क्या था, क्वेश्चन नंबर 46 था, 44 और 45 था। तो 44 की अगर हम बात कर ले तो 44 में क्वेश्चन क्या था कि मनी, 44 का जो क्वेश्चन था, मनी इज गुड, इसका कोड क्या दिया था 135, और उसके बाद ही इज गुड, इसका कोड क्या था 415। तो मनी का क्या होगा जो बताना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो इसमें भी 2 लेटर सेम है, इसमें भी 2 लेटर सेम है, तो इसके में 2 लेटर ये 15 और यहां से भी 15 सेम है, तो मनी का कोड क्या हो जाएगा 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन कौन सा है 3, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात कर ले, ठीक है, तो 45 में था कि टी, सी और पी, इसका क्या बोल रहा था, ड्रिंक फ्रूट और जूस। उसके बाद क्या था, सी की ली, इसका था जूस इज स्वीट। उसके बाद था ली री मी, इसका था हिज इंटेलिजेंट। तो बोल रहा था स्वीट का क्या होगा, अब बोल रहा था कि स्वीट का क्या होगा, तो अगर हम स्वीट पहले देख लेते कहाँ है, यहाँ आप कौन स्वीट है, नहीं, इसका मतलब है कि स्वीट के लिए हमको दूसरा को कोड देखना होगा। तो जूस यहाँ भी है, जूस यहाँ भी है, ठीक है। तो देखते हैं ये दोनों में कौन मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो जूस का कोड क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद इज यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है, ली मिल रहा है, तो इज का कोड क्या हो गया ली हो गया। तो ये लाइन में है स्वीट, तो जूस इज तो हो गया, ठीक है, गुड है जो जूस का, कटकुट है जो ली का, तो स्वीट का क्या बच गया की बच गया, तो की हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो की, जो कि ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 और 45 में था, माइक थोड़ा सा नीचे रह गया था, ध्यान नहीं था, लेकिन बना बनाया सब कुछ सही है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा आवाज कम जाएगा, बाकी सब कुछ सही है, फिर भी इसीलिए हम दोहरा दिए हैं, ठीक है। तो आइए अब जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहाँ है, यहां है। हाँ, तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वी आर गोइंग, इसका कोड क्या है सी ए, डी ए और जी ए। फिर बोल रहा है यू आर हैप्पी, इसका कोड क्या है ऐसे ऐसे जी ए और टी ए, ठीक है। और उसके बाद सी इज गोइंग, इसका कोड क्या है आर ए, सॉरी एम ए आर ए सी ए। और फिर क्या है यू वेयर, इसका कोड क्या है टी ए और के। तो हमको पूछा क्या है वी वेयर हैप्पी। अब देखिए पहले तो हमको वी वेयर हैप्पी कहाँ है जो देखना है, वी यहां है, हैप्पी यहां है और वेयर यहां है, ठीक है। तो हमको बी वेयर हैप्पी मिल गया, तो इसमें अगर यू का कोड पता चल जाए तो बाकी जो बचेगा वेयर का हो जाएगा। तो यू यहां है और एक यू यहां है, ठीक है। और तो ये दोनों में कोई चीज मिल नहीं रहा, और तो ये दोनों में कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये दोनों में कौन सा लेटर मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों की अगर बात कर लें तो
TA मिल रहा है, तो U का कोड क्या आ जाएगा, TA आ जाएगा, तो बेयर का कोड क्या आ गया, KA। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं V का। V कहाँ है, यहाँ है। V अगर यहाँ है तो हमको सबसे पहले ये दोनों का कोड देखना होगा। तो अगर ये दोनों का कोड देखते हैं तो V का भी निकल जाएगा, हैप्पी का भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर R के बारे में पता चल जाएगा कि क्या है तो ये जो बच गया हैप्पी आ जाएगा। तो अगर ये दोनों की बात कर लेते हैं R की, तो ये दोनों में क्या सेम है जी, तो ये दोनों में GA और GA सेम है, तो R का कोड क्या हो गया, GA हो गया, तो हैप्पी का कोड क्या आ जाएगा, SA आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, WV, तो R का कोड GA हो गया। अच्छा, तो R का कोड हो गया, फिर गोइंग की बात कर लेते क्योंकि दोनों में गोइंग है, तो फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में कौन सा लेटर मिल रहा है, तो CA और यहां भी CA। ठीक है, तो गोइंग का क्या हो जाएगा, तो गोइंग का CA हो गया, तो B का क्या बच गया, DA। ठीक है, तो DA KA से हमारा आंसर हो जाएगा, कहां है, DA KA से ऑप्शन C, तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा एक आध मिनट टाइम दे के बनाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर इधर उधर मिस्टेक हुआ तो पूरा गलती हो जाएगा। हाँ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक का निकला तो जैसे DA आ गया, ठीक है, तो DA जिसमें रहेगा वो आंसर होगा, तो DA इसमें नहीं है, नहीं होगा, इसमें है, हो सकता है, इसमें DA है, हो सकता है, इसमें DA नहीं है, ये नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं क्या, K, जिसमें K रहेगा वो आंसर होगा, तो K इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बनाने का तरीका, बाई ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, उससे एग्जाम में आंसर जल्दी आता है। ठीक है, हम तो दोनों बता दिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया 47 पर। फोर्टी सेवन की बात कर लेते हैं। 47 क्या है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इस प्रश्न में नीचे दी गई तालिका और शर्तों के अनुसार अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करके संख्याओं के समूह को कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, अब वो क्या दिया है जो देख लेते हैं, तो संख्या और कूट क्या है, तो 7 है Z, 8 है Q, 2 है स्टार, 3 है @ 4 है प्रतिशत, 5 है $, 6 है T, 1 है J। ठीक है, अब शर्त क्या है जो देख लेते हैं। शर्त नंबर 1,
बोल रहा है यदि पहला और दूसरा अंक सम है तो दोनों को ए के रूप में कूटबद्ध जाएगा। शर्त 2 क्या बोल रहा है? तो शर्त 2 बोल रहा है यदि पहला और अंतिम अंक विषम है, दोनों को पहले अंक के कूट के रूप में कूटबद्ध जाएगा। तीसरा, यदि तीसरा और चौथा सम है तो उनके कूट को आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां लिख देते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित के लिए कूट सही संयोजन केवल लागू शर्त या शर्तों का पालन करके क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 71628 ऑप्शन है बी, सी, डी। इस क्वेश्चन को बनाइए। बन गया जी। देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, अभी एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? इसका कारण है कि इसको बनाने में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत, तो ऐसे तो दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको जो बोल रहा है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि कौन सा शर्त लागू होगा उसके लिए तो आपको पढ़ना ही होगा, तभी होगा, ना तो नहीं होगा। अगर कोड नहीं देखिएगा तो बनेगा नहीं।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इस प्रकार का क्वेश्चन अभी ज्यादा पूछा जा रहा है, जैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ देता है, तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ देने का मतलब है समय उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रयास कीजिएगा जल्दी बनाने का, और बनाऊ ना, क्योंकि इस सब में नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि पहला और दूसरा अंक सम हो, तो पहला और दूसरा अंक सम है, ये तो विषम है, पहला नियम नहीं लागू हुआ। दूसरा, यदि पहला और अंतिम अंक विषम हो, तो पहला तो विषम है लेकिन अंतिम तो सम है, ये भी नहीं लागू हुआ। तीसरा बोल रहा है यदि तीसरा और चौथा अंक सम हो, तो तीसरा और चौथा अंक सम है, तो नियम 3 लागू हो गया। अब जब नियम 3 लागू हो गया तो क्या बोल रहा है, यदि तीसरा और चौथा अंक सम हो तो उसके कूट को आपस में बदल दिया जाएगा। क्या, जो भी इसका कूट होगा यहां आ जाएगा, जो भी इसका कूट होगा यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका जो कोड है ये है। ठीक है, तो ये कोड रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 7 का कोड क्या है। 7 का कोड तो जेड है, क्योंकि 7 में तो कुछ भी अदला बदली नहीं किया है। 1 का कोड क्या है, 1 का कोड जे है। अब जो बात ये दोनों का है, तो 6 का कोड यहां चलाएगा, 2 का कोड यहां चलाएगा, तो 2 का कोड क्या है, स्टार। ठीक है, तो तीसरा लेटर में क्या होना चाहिए, स्टार। तो तीसरा लेटर में यहां स्टार है, तीसरा लेटर में यहां स्टार है, तो ये नहीं होगा। तीसरा लेटर में यहां भी स्टार नहीं है, तो ये नहीं होगा। 6 का कोड क्या है, तो 6 का कोड टी, तो 6 का कोड टी यहां आ जाएगा, क्योंकि टी यहां आ जाएगा। तो चौथा लेटर जो होगा टी होगा, तो चौथा लेटर यहां तो स्टार है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। और डी 8 का कोड क्या है, क्यू, तो क्यू, तो जेड जे स्टार टी क्यू, तो ऑप्शन बी आ गया, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, बस कोड को पढ़ना पड़ता है और कोई बात नहीं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। आगे आते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए कूट शर्तों अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर दें। दिए गए संख्याओं और प्रतीकों के समूह को अक्षर अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। नोट क्या बोल रहा है, नोट में बोल रहा है यदि कोई शर्त, यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है
संबंधित संख्या या प्रतीक के लिए कूट तालिका दिए गए अनुसार सीधे अनुसरित किए जाने हैं। ठीक है, अब क्या है जी वो देख लेते हैं। जैसे संख्या या प्रतीक रहेगा और नीचे क्या रहेगा, कूट। तो क्या बोल रहा है, 5 का क्या है, ए। डॉलर, इसका क्या बोल रहा है, एफ। उसके बाद क्या है, 7 का क्या है, एल। उसके बाद क्या है, 2 का क्या है, बी। उसके बाद क्या है, प्रतिशत का क्या है, 5। उसके बाद क्या है, सॉरी, प्रतिशत का क्या है, जी। उसके बाद स्टार का क्या है, एम। उसके बाद क्या है, 3 का क्या है, सी। उसके बाद क्या है, ऐसे का क्या है, एच। उसके बाद हच का क्या है, हच का क्या है, एन। उसके बाद 9 का डी। उसके बाद प्लस का जे। उसके बाद 6 का पी। उसके बाद 4 का के। ठीक है, इतना हो गया। आगे बोल रहा शर्त। पहला शर्त क्या है जी, यदि पहला तत्व एक संख्या है और अंतिम एक प्रतीक है, तो इन दोनों पहले और अंतिम तत्वों के कूट को आपस में बदल दिया जाता है। दूसरा, यदि पहला और अंतिम दूसरा यदि पहला और अंतिम तत्व संख्याएं हैं, पहले और अंतिम तत्वों को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तीसरा, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग मूल है, तो तीसरे तत्व को दूसरे तत्व के
कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाता इतना किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5H64% कूट क्या होगा जो। ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए में बोल रहा है, अच्छा यहाँ लिख देते हैं। ऑप्शन ए क्या है? JKPNA, बी में JNPKA, सी में AKPNG, डी में ANPK। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है जो। डायरेक्ट क्या करना है, नियम को ही देखना है। तो आइए नियम पर ही आते हैं। ये बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है? यदि पहला तत्व एक संख्या है तो पहला तत्व संख्या है, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, अंतिम तत्व प्रतीक भी है, तो पहला नियम ही लागू हो गया। पहला संख्या भी है और अंतिम प्रतीक भी है, तो पहला नियम ही लागू हो गया। क्या बोल रहा है कि पहला तत्व एक संख्या है, बिल्कुल सही है, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, वो भी बिल्कुल सही है। तो इन दोनों के कूट को आपस में बदल दिया जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि पहला अगर संख्या अंतिम प्रतीक है तो इसका कूट यहां आ जाएगा, इसका कूट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का कूट क्या है? तो 5 का कूट a है। प्रतिशत का कूट क्या है? तो प्रतिशत का कूट g है। तो जो भी आंसर होगा g और a पर होगा। ठीक है, तो g से शुरू होगा, a पर खत्म होगा। तो g से शुरू, a पर खत्म, ये दोनों में है। ये तो a से शुरू है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हज। हज का कोड क्या है? तो हज का कोड n है। हज का कोड क्या है? n है। तो इसके बाद n होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। फिर भी देख लेते हैं, 6 का क्या है? 6 का p है। 4 का क्या है? 4 का k है। तो GNPKA, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि यदि शब्द BOXES में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। बताएं कि उन दो अक्षरों में से
कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ऑप्शन ए में क्या है, बी में क्या है, ई, सी में एस और डी में ओ। ठीक है। क्वेश्चन 50, शब्द टेलीफोन, शब्द टेलीफोन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। 1 2 3। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, बस यही है कि अल्फाबेटिकल लेटर में ए से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, जो भी है वो लेटर में बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें वो किस मतलब कि जो अक्षर है उसमें इसके बीच क्या उतने ही अक्षर हैं जिसमें है उसको बताना है। आइए बोल रहा है क्या, BOXES। ऐसे चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि 2 15 और 24 5 और 19। ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि शब्द बॉक्स में 2 अक्षर ऐसे हैं, 2 अक्षर बोल रहा है कि है जिनके बीच उतने ही अक्षर, जैसे कि ए और एफ मान लेते हैं, तो ए और एफ के बीच कितना अक्षर होना चाहिए, 5 अक्षर, 4 अक्षर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि उतने अक्षर हैं, तो कहां है वही देखना है। तो बी के बाद अब देखिए 2 के बाद क्या होना चाहिए, 3 नहीं है, अगर 3 रहता तो यहां हो जाता, 4 नहीं है, 5 है। वास्तव में 2 के बाद 2 अक्षर 3 अक्षर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वास्तव बात यही है। तो बी के बाद क्या, BCDE। तो बी के साथ क्या हो रहा है, ई आ रहा है, जो कि अल्फाबेटिकल लेटर में वही क्रम है जो इसका क्रम है। और बाकी देख लेते हैं, ई के बाद क्या होना चाहिए, एफ नहीं है, 15 के बाद 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 24 के बाद 25 ये सब तो होगा ही नहीं, 5 के बाद 19 के बाद इधर से भी चेक करना, 19 20 21 22 23 नहीं है, 5 6 7 8 नहीं है, 24 25 नहीं है, 15 16 नहीं है। तो सिर्फ 2 ही लेटर आया बी और ई जिसके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब क्या बोल रहा है कि 2 अक्षर में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है।
तो ए से शुरू होगा जेड तक जाएगा। तो अगर पहला लेटर शुरू लेटर की बात कर लेते हैं तो ए और जेड के बीच में शुरू कौन है? ए है। बाद में सबसे अंतिम में कौन है? जेड है। या बाद में कौन है? जेड है। तो अब ये 2 लेटर बोल रहा है, तो 2 लेटर में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आएगा? बी आएगा। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहां है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इस पर, टेलीफोन पर बात कर लेते हैं। तो इसमें देख इसमें क्या पूछा? कितने अक्षर हैं? इसमें क्या पूछ रहा है? अक्षर युग्म। तो अगर मान लेते यही भी प्रश्न रहता तो बोलता कितने अक्षर युग्म है, तो अक्षर युग्म 1 है। कितने लेटर है? तो लेटर कितना है? 2 है। बोल रहा कौन पहले आता है, तो आंसर कौन हो गया? बी। कौन बाद में आता तो क्या होता है? ई। अब आते हैं इसमें पूछा अक्षर युग्म। तो आइए देखते हैं टी। अब टी के बाद क्या होता है? ये अब देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं 20, 5, 12, 5, 16, 8, 15, 14, 5। इससे क्या होगा? देखना आसान रहेगा। ठीक है, 20 के बाद 21, 22, देखिए जैसे जैसे करते जाएंगे, अगर वास्तव में रहेगा तो होगा, ना तो नहीं होगा। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है, नहीं है, तो इससे नहीं होगा। 5, 6, 7, 8, 9। 5 के बाद 5 है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है। 16, 17, 18 है, ये नहीं। 18 के बाद तो नहीं होगा ही नहीं। 8, 9, 10, 11 नहीं है। 15 के बाद 16 होना चाहिए, नहीं है। 14 के बाद 15 है, ये नहीं है। ठीक है, अब इधर से आते हैं, तो 5, 6, 7, 8 यहाँ है, तो यहाँ 1 मिल गया। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं होगा। 14 के बाद 15 वास्तव बात सही है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 नहीं, 12, 13, 14 नहीं, 5, 6 नहीं। तो बोल रहा है कि कितने अक्षर युग्म है, तो कितने अक्षर युग्म? एगो तो टीपी मिला, एगो क्या मिला? एगो एचई मिला, एगो क्या मिला? ओएन मिला। तो टीपी, एचई, ओएन के भी उतना ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहां से पूछ सकता क्या? पहला तो पूछेगा कितने अक्षर युग्म है, तो कितने अक्षर युग्म है? 3 अक्षर युग्म है, जो कि ये पूछा है। तो कहाँ है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसी में ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने अक्षर है, तो टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे? 6 अक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।